प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 जनवरी दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और यापीत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उसके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पंछी जहाज में गए। प्रियो, आज का विषय है नूह का जहाज। आप प्रभु की कृपा से एक नए वर्ष में कदम रख चुके हैं। उसकी अथाह प्रेम, दया, करुणा के द्वारा ही यह संभव हो पाया कि हम नए वर्ष में प्रवेश कर पाए। उसने हमें अपनी आंखों की पुतली के समान संभाले रखा, जबकि संसार में, हमारे अगल बगल समाज में, देश में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें संभाला। लेकिन प्रियो, अब परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक जहाज में सवार हों। बाइबल में हमने भी पढ़ा कि किस प्रकार से नूह को जल प्रलय से बचाने के लिए उसे जहाज में परमेश्वर ने चढ़ने के लिए बुलाया। मूसा भी जब पैदा हुआ तो उसकी माँ फिरौन की क्रूरता से बचाने के लिए एक छोटी सी टोकरी में रख के, एक छोटी सी टोकरी जो नाव सरीखे थी उसमें रख के उस बच्चे की सहायता की। नूह के समय में परमेश्वर ने नूह को और उसके पूरे परिवार को उस बनाए हुए जहाज में बुला के उनकी सहायता की। लेकिन आज इस 2026 में परमेश्वर एक और जहाज हमारे सामने खड़ा किया और वो है यीशु मसीह रूपी जहाज। वह चाहता है कि हम सिर्फ उस जहाज पे विश्वास ना करें, लेकिन उस जहाज पे चढ़ जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये चाहिए कि वो यीशु मसीह रूपी जहाज पे सिर्फ हम नहीं, लेकिन हमारा पूरा परिवार, हमारे जानने वाले उस जहाज पे विराजमान हो, क्योंकि वो जहाज ही हमें अंतिम समय में उस स्वर्ग के मार्ग पे लेके जाएगा। जब दुनिया के लोग, जब सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तरफ इशारा कर रही हैं, तो आइए हमें चाहिए कि हम ये जानें और हम समझें कि पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है कि जितने भी लोग उस जहाज के अंदर रहे वे सब सुरक्षित रहे। वैसे ही हम और आप जब उस यीशु रूपी जहाज के अंदर अपने जीवन को पाएंगे तो हम भी दुनिया में आने वाली विपत्ति से, दुनिया में आने वाले विनाश से अपने आप को बचते हुए देखने पाएंगे। इसलिए प्रियो, इस नए वर्ष में इस बात को जाने और समझे कि क्या सच में हम मसीह के जहाज में पाए जाते हैं कि नहीं। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी कमी तो नहीं जिससे वो जहाज से हम बाहर पाए जाएं। अगर ऐसा है तो अपने आप को जांचें और इस बात को निश्चित करें कि हम और हमारे जानने वाले उस मसीही रूपी जहाज में रहें, ताकि हमारा प्रवेश उस अनंत जीवन में होने वाला हो सके। आगे के मनन के लिए पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 7 पद। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4, 5 और 6 अध्याय, संध्या समाचार उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।